अगर आप क्लास 10th में 90% या अबव लाना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और 95% लाने के लिए आपको थोड़ी सी स्मार्ट वर्क ज़रूर दिखानी पड़ेगी। सो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बताने वाली हूँ जो ईयर के स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। इन द सेंस वेकेशंस में ही आपको इन चैप्टर्स को पूरा कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मैं आपको साइंस, मैथ, सोशल स्टडी के वो चैप्टर बताने वाली हूँ जो चैप्टर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम में इन चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चैप्टर डिफिकल्ट हो सकते हैं, ये चैप्टर लेंदी हो सकते हैं। तो अगर आप इन चैप्टर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से कर लेते हैं तो आपका 50% सिलेबस खत्म हो जाता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो बिल्कुल भी मिस ना करें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसको अच्छे से समझ लें कि किन किन चैप्टर को आप फर्स्ट ऑफ ऑल खत्म करेंगे। टॉक अबाउट मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स में आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री करना चाहिए। व्हेन वी कॉल ट्रिग्नोमेट्री तो यहाँ पे आपके दो चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 8 और 9, ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बोथ को इंक्लूड करके मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लिखा है। तो ये चैप्टर एक तो न्यू इंट्रोड्यूस होता है, बच्चों को थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट लगता है। अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छा चैप्टर है, बट न्यू इंट्रोड्यूस होता है इसलिए स्टार्टिंग में आपको इसे कर लेना चाहिए। चैप्टर नंबर 2 आपका आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये आपको बुक में चैप्टर 3 मिलेगा। यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करने के आपको 3 मेथड सिखाए जाते हैं, 3 तरीके सिखाए जाते हैं, तो जिसे समझने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक एक मेथड को समझने के लिए आपको 2 दिन 3 दिन चाहिए। तो इसके लिए आपको अच्छा सा जब वेकेशन का टाइम हो तब ही आपको इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलता है और इससे भी आपको एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद आता है चैप्टर 5 जिसे मैंने थर्ड पार्ट में रखा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे एपी के नाम से जाना जाता है। ये एनसीईआरटी में चैप्टर 5 है। एपी से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस चैप्टर से आपको 2 मार्क में, 1 मार्क में एंड 4 मार्क में क्वेश्चन देखने को मिलता है एपी में से। और एपी जो चैप्टर है ये क्लास 10th में न्यू इंट्रोड्यूस होता है। 9 तक आपने इस चैप्टर के बारे में या इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो ये चैप्टर भी आपके लिए न्यू है, लेंदी है थोड़ा सा, इसलिए इसको भी समझ के आपको करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हर कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है आपका मेंसुरेशन यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये आपकी बुक में चैप्टर 13 है। तो आपने 9th में ये चैप्टर किया है लेकिन वहाँ पे किया था डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्लास 10th में इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग, क्लास 9th के सारे फॉर्मूले रिवाइज करने पड़ेंगे। इसलिए इस चैप्टर को भी आपको स्टार्टिंग में कर लेना चाहिए। बाकी सारे जो चैप्टर हैं वो नॉर्मल एवरेज चैप्टर हैं जिन्हें आप लोग कभी भी कर सकते हैं और आराम से कवर कर लेंगे। तो ये चैप्टर आपको मैथ्स के फर्स्ट ऑफ ऑल फिनिश कर लेने चाहिए और एनसीईआरटी के फिनिश कर लेने चाहिए। इसके बाद अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में आपका बायोलॉजी से आ जाता है चैप्टर 6 यानी कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो है थोड़ा सा लेंदी है और यहाँ पे बायोलॉजी में आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। बायोलॉजी में जो बाकी चैप्टर हैं वो नॉर्मल है। दूसरा आता है जहाँ पे बच्चों को डिफिकल्टी आती है वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये आपको कोई नहीं बताएगा बट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है क्योंकि यहाँ पे जब बोलते हैं हेरिडिटी के डायग्राम ड्रॉ करो तो बच्चों को जो कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब आप इस चैप्टर को करने जाएंगे। तो अगर आप एंड ऑफ द ईयर करेंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए इसको स्टार्टिंग में कर लें। अगर आपके ट्यूटर हैं तो उनसे कहिए स्टार्टिंग में इसे पढ़ाएं। कोई भी आपको इसे स्टार्टिंग में नहीं कराएगा बट स्टार्टिंग में कराएंगे तो ही समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ फंस रही है। इसको स्टार्टिंग में ख़त्म करें। केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एक ऐसा चैप्टर है जो आपको क्लास 10th में देखने को मिलता है। थोड़ा सा इसमें नई चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझने वाली हैं, नॉमेनक्लेचर पढ़ने को मिलेगा। तो ये चैप्टर भी आपका केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चैप्टर फिजिक्स के, आप बायोलॉजी के 2 चैप्टर, फिजिक्स के आपके 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 12 यानी कि लाइट, रिफ्रैक्शन जो थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है फर्स्ट टाइम पढ़ने में क्योंकि यहाँ पे लाइट की सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, फिनोमेना आते हैं। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। तो ये चैप्टर साइंस के अगर आप कर लेते हैं तो बाकी चैप्टर
एवरेज हैं, नॉर्मल हैं, जिन्हें आप लोग ईजिली कर लेंगे। इसके बाद अगर मैं सोशल स्टडी की बात करूं, एसएसटी की बात करूं, तो यहाँ पे हिस्ट्री से 2 चैप्टर आते हैं। एक तो भारत में राष्ट्रवाद, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट कोई चैप्टर हो नहीं सकता हिस्ट्री में, तो ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, और इसके अलावा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हिस्ट्री में चैप्टर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये दोनों चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंदी चैप्टर है। एनसीईआरटी में आप देखेंगे 30-40 पेजेस के आपको ये चैप्टर मिलेंगे, और जितने ये लेंदी हैं उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी से आपका जो चैप्टर है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर टफ नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा लेंदी है, इसलिए आपको एग्रीकल्चर भी करना है। और इकोनॉमिक्स की बात करें या फिर हम पॉलिटिकल सिविक्स की बात करें, तो सिविक्स के चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग ईजी चैप्टर हैं, वहाँ पे कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो ये चैप्टर हैं जिन्हें आप लोग को स्टार्टिंग में कर लेना चाहिए, और इसके बाद आप लोग का जो बचा हुआ सिलेबस है वो ईजिली आप लोग ख़त्म कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट भी करें कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। एंड अगर आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस 3 मंथ्स में, हाउ टू कंप्लीट योर क्लास 10th सिलेबस इन जस्ट 3 मंथ्स, पूरा आपको एक प्रैक्टिकल प्लान शेयर किया जाए, तो उसके लिए आप ज़रूर कमेंट करें। मैं आपको एक रियलिस्टिक प्लान बना के दूंगी 3 महीने में पूरा सिलेबस ख़त्म करने का।